चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। महान शायर और गीतकार। भारतीय इतिहास में उन्हें 3 साल लगातार बेस्ट गीतों के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था। उनमें प्रमुख हैं सन 1961 में चौदहवीं का चाँद हो के लिए, सन 1962 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और सन 1963 में 20 साल बाद का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल। भारत सरकार ने उन्हें गीत-ए-कर-आज़म के नाम से सम्मानित किया था। नाम शकील बदायूनी। महान गीतकार शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त सन 1916 उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में हुआ था। शकील बदायूनी के वालिद साहब मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी तरह से पढ़े लिखे। इस प्रकार अरबी, उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद नन्हे शकील को पढ़ाने के लिए उनके घर जाया करते थे। शकील बदायूनी का झुकाव शायरी की तरफ शुरू से नहीं था और न ही इनके घर में कोई शायरी किया करता था। हाँ, इनके एक दूर के रिश्तेदार ज़िया उल कादरी शायरी किया करते थे और उन्हीं से मुतासिर होकर शकील साहब ने भी शायरी का शौक़ अपना लिया था। सन 1936 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वह कॉलेज के मुशायरों में भाग लेने लगे। धीरे धीरे मुशायरों में उनका नाम होता गया और एक के बाद एक अवार्ड जीतते गए। और बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने सप्लाई ऑफिसर की नौकरी की। एक तरफ इनकी रोजी रोटी सप्लाई ऑफिसर की नौकरी चलाती थी, तो दूसरी तरफ इनका शौक़ मुशायरों में पूरा होता था। वो शायरी के दिन थे जिन्होंने समाज के सुधार और सभी के बारे में लिखा, लेकिन शकील साहब का एक अलग ही अंदाज था। उनकी कविताएं रोमांटिक और दिल के करीब होती थीं। शकील साहब कहते हैं कि अलीगढ़ कॉलेज के दौरान अब्दुल वहीद अश्क बिजनौरी से उर्दू कविता के सबक सीखे और उनको अपना उस्ताद बना लिया, जिनका एक अच्छा राब्ता रहा। वो लिखते हैं, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज़ मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कैसे हो शकील, इससे आगे तो कोई बात नहीं होती है। जब शकील साहब ने इतनी तालीम हासिल कर ली कि सन 1944 के आते आते उन्होंने मुंबई का रुख किया, जहां उनकी मुलाकात हुई ए.आर. करदार से। निर्माता ए.आर. करदार उन्हें संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए। उसी वक्त नौशाद साहब ने कहा, शकील मियाँ, कुछ लिख सकते हो तो सुना दो। और तब शकील साहब ने लिखा, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। ये सुनते ही नौशाद साहब ने शकील बदायूनी को फिल्म दर्द के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म के निर्माता ए.आर. करदार थे। दर्द फिल्म के गीतों को अच्छी सफलता मिली और फिर शकील बदायूं ने कभी पलट कर नहीं देखा। नौशाद साहब के साथ इनका एक अच्छा रिश्ता बन गया, जो कि बेजोड़ था। उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे सन 1951 में दीदार हो, या फिर सन 1952 में बैजू बावरा, सन 1957 में मदर इंडिया हो, या फिर सन 1960 में मुगल आज़म। इन सभी फिल्मों में शकील बदायूं ने नौशाद साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़बरदस्त शायरी की और नौशाद साहब के संगीत पर वो एकदम फिट बैठी और उन्होंने और भी फिल्मों में
एक साथ काम किया, जैसे सन 1949 दुलारी हो या फिर सन 1954 शबाब, सन 1961 गंगा जमुना हो या फिर सन 1963 महबूब शामिल हैं। हालांकि शकील बदायूनी नौशाद साहब के साथ सबसे बड़े पैमाने पर काम किया और उन्होंने रवि और हेमंत कुमार के साथ भी काम किया। घूंघट और घराना जैसी हिट फिल्मों में अपने गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उन्होंने हेमंत कुमार के साथ भी सबसे बड़ी हिट फिल्में दी। शकील साहब ने लगभग 89 फिल्मों में नंबर 1 गीत लिखे। इसके अलावा उन्होंने बेगम अख्तर द्वारा गाए गए कई लोकप्रिय गज़लों को भी लिखा और जो आज भी पंकज उधास और कई गायक द्वारा गाए गए हैं। शकील बदायूनी ने नौशाद साहब और उनके सहायक रहे गुलाम मोहम्मद के साथ एक करीबी दोस्ती साझा की और उन्होंने उनके साथ अपने जीवन का पूरा आनंद लिया। नौशाद साहब ने 24 सालों के कैरियर में अधिकांश फिल्मों में गीतकार के रूप में शकील बदायूनी का इस्तेमाल किया। बैजू बावरा, जो अपने दोनों कैरियर में एक मील का पत्थर था, फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की कवि प्रदीप को गीतकार के रूप में उपयोग करने का जोर दिया गया था, क्योंकि फिल्म में कई भक्ति गीत होंगे। नौशाद साहब ने विजय भट्ट से अनुरोध किया कि शकील बदायूनी द्वारा लिखे गए गीत एक बार जरूर सुने। तब विजय भट्ट सहमत हुए। जब शकील बदायूनी को टीबी का निदान किया गया था तो उन्हें इलाज के लिए पंचगनी हॉस्पिटल में एक सैनिटोरियम में रखा गया था। तब नौशाद साहब को इस बात का इल्म था कि शकील की माली हालत ठीक नहीं है। तब नौशाद साहब ने 3 फिल्में साइन करवाईं और उन्हें अपनी सामान्य फीस से लगभग 10 गुना अधिक भुगतान दिलवाया गया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र जमाने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। और उन्होंने संगीत निर्देशक रवि शर्मा के लिए भी अपने गीतों का एक बड़ा हिस्सा भी लिखा। ये बात भी गौर करने लायक है कि शकील बदायूनी को बैडमिंटन खेलना और पतंग उड़ाने का शौक था, पिकनिक और शिकार यात्राओं पर जाने का शौक था और इस शौक में इनके साथ शामिल होते थे नौशाद साहब, रफ़ी साहब, दिलीप कुमार, जॉनी बाकर साहब और वजाहत मिर्जा जैसे कलाकार। और उनकी जाती जिंदगी की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि उनका निकाह सन 1944 में सलमा से हुआ था, जो इनकी दूर के रिश्तेदार थीं। इस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। एक तरफ शकील बदायूनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी सेहत खराब होती जा रही थी। गिरती सेहत के कारण मात्र 53 वर्ष की उम्र में ही इनका इंतकाल हो गया। तारीख 20 अप्रैल सन 1970 में बॉम्बे हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें लीं। दिल की तरफ शकील तवज्जो ज़रूर हो, ये घर उजड़ गया तो बसाया ना जाएगा। बाद में इनके दोस्त अहमद ज़कारिया और रंगून बाला ने एक ट्रस्ट बनाया, यादें शकील। शकील साहब के इंतकाल के बाद ये ट्रस्ट थोड़े बहुत पैसे इनके परिवार तक पहुंचाता रहा। शकील बदायूनी ये दुनिया छोड़ जरूर चले गए, लेकिन ये दुनिया उनकी शायरी को कभी ना भुला पाएगी। मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा, कह मोहब्बत का हूँ राज़दां, मुझे फ़क्र है मेरी शायरी, मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। भारतीय इतिहास में शकील बदायूनी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाशाली
और अनोखी दास्तान जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।